जय माता दी। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बने रहे। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा महिमा गरिमा लधिमा प्राप्त परकाम्य ईसा और वसी तत्व, यह 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवत वेवत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थक है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इस सिद्धि को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना विशेष शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरित करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विश्व भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सार्थ्य ही उसका सर्वस्व हो जाते हैं। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह साधन्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आरसता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा लघिमा प्राप्ति महिमा परकाम्य इसी तत्व सर्वा कामवांछिता दूर श्रवण पराकाम्य प्रवेश वाक सिद्ध अमर तत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता।
लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनना ही है। प्रत्येक सर्व साधना के लिए आराधना योग्य है, श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका जाप करना चाहिए। देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्व विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। यह मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे आपकी कृपा का पात्र बनाओ। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा मंत्र।